गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर 6 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। अब जो आपका जैसे काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आज हम एनर्जी का पार्ट प्रीवियस लेक्चर में तो फिनिश कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं आपके पावर की। ओके, देखते हैं पावर क्या होता है। पावर, क्लियर। पावर की बात करें तो पावर के लिए हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट टाइम। आ रही बात समझ में? या पर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कितनी टाइम में हमने कितना वर्क किया है, यानी कि यहाँ पर अपना टाइम की बाउंडेशन आ गई, जबकि एनर्जी में ऐसा कोई भी बात हम नहीं कर रहे थे। एनर्जी में सिर्फ हम बात कर रहे थे इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और अब यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द अमाउंट ऑफ पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करेगी वो देखते हैं। सबसे पहले द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, सेकंड है द टाइम टेकन बाय द बॉडी। सो यहाँ सब अगर अपन देखें तो यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। आ रही बात समझ में? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ से जनरली अगर अपन इसकी एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट उसकी बात कर सकता हूं मैं जूल पर सेकंड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, वोट। जूल पर सेकंड को क्या बोलेंगे अपन, वोट। क्लियर है। तो यहां पर अपन ने बात भी बता रखी है 1 वोट इज द पावर ऑफ अ मैन और अ मशीन कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं 1 वोट को 1 जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है। सिंस वोट इज अ स्मॉलर यूनिट सो हायर यूनिट आर यूज। जैसे अपने पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहां पर अपन मेगा वोट गीगा वोट में भी अपन पावर को यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 की पावर 3 वोट। ओके, यहां से अगर अपन देखें 1 मेगा वोट 10 की पावर 6 वोट, 1 गीगा वोट 10 की पावर 9 वोट। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज अ हॉर्स पावर। जैसे अपन कोई भी आपका पंप होता है, जैसे घर में हम पंप यूज करते हैं, पानी की मोटर जिसको आप बोलते हो, या समरसीबल जो कि अपन कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर जब आप उसको किसी को उसको खरीदने जाते हो तो वहां बोलते हो आप डायरेक्टली 1 HP की पंप देना है या 2 HP का पंप देना है। इसका मतलब क्या है, 1 HP का मतलब है 1 हॉर्स पावर। इसका मतलब होता है बेटा 746 वोट। हम राउंड फिगर में उसको 750 वोट भी ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज। कैलकुलेशन पर्पज के लिए अपन उसको इतना ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में होता कितना है आपका 746 वोट होता है। अरे बात समझ में? अब यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हो गया 746 वोट। डिफरेंट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द पावर। अब यहां पर अपन ये देखेंगे कि किस के लिए किस तरह का फॉर्मूला अपन यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये अपना ब्लॉक है एम मास का, ये ए पोजीशन से शिफ्ट हुआ बी पोजीशन पर, यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, टाइम हो गया आपका टी, फोर्स अप्लाई किया अपन ने। क्लियर है। अब यहां पर ये देखो, इसने डिस्प्लेसमेंट एस तो कवर किया, पर कितने टाइम में किया, यानी कि यहाँ पर टाइम का भी बाउंडेशन हो रहा है। तो यहां से अपन पावर को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू एफ एस अपॉन टाइम, यानी कि एफ डॉट वी बी। हम यहां से पावर का फॉर्मूला बता सकते हैं। अरे बात समझ में? इस तरह से भी अपन यहां पर देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन पावर टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे अपन कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल को चला रहे हैं, क्लियर है, तो अपन ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि क्या होगा, हम उस व्हीकल को स्टॉप कर सके। तब भी आपने पावर ही लगाई। अरे बात समझ में? अब कितने टाइम पर वो बॉडी स्टॉप हो रही है। पावर टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कंसीडर अ फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द एयर रजिस्टिंग फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोलेंगे, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्लियर है। ओके, तो यहां से अपन बोल सकते हैं द बॉडी इज स्टॉप्ड इन अ टाइम टी आफ्टर ट्रेवलिंग
थ्रू अ डिस्टेंस एस। क्लियर है? तो यहां से अपन ने फोर्स लगाया, या आपका अपोजिंग फोर्स, ठीक है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हो। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से अपन इसको P इक्वल टू माइनस एफ एस अपॉन टी भी कह सकते हैं। तो पावर क्या हो गया? माइनस एफ एन अपॉन टी। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पावर इज यूज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपन पावर टू पुल अ बॉडी। अब देखिए, मान लो ये थीटा एंगल पे जा रहा है, ये तो ये कितना हो जाएगा बेटा? एफ कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका कौन है? डिस्प्लेसमेंट है। तो पावर को मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा? एफ एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय टी, एफ एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय टी। एस is the distance traveled by the body in time t. The power is used by the body can be calculated following expression. तो पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से? एफ एस कोस थीटा अपॉन टी। अरे बात समझ में? पावर क्या होगी आपकी? एफ एस कोस थीटा अपॉन टी, अगर आपका एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये सब काम हम वैसे वर्क की डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपन पावर टू लिफ्ट बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। मान लीजिए कोई भी एम मास का ब्लॉक है, जब मैं उसको लिफ्ट कर रहा हूं ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां लग रहा है? mg नीचे लग रहा है। अब हम उसको h हाइट तक उठा के ले जा रहे हैं, तो उस केस में पावर क्या होगा? देखिए, जैसे मान लो ये एम मास का ब्लॉक है, इसको मैं यहां तक ले गया, हाइट h तक, इसका mg तो बेटा नीचे ही रहेगा। हरी बात समझ में? अब क्या होगा? पावर वर्क, तो यहां से वर्क क्या हो जाएगा? एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। लेकिन यहां पर अपन बात कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां लग रहा है आपका? ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस साइन ही क्या शो कर रहा है आपका? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं पावर टू बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी। अभी अपन ने बात करी, पावर को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ मल्टीप्लाई एस डिवाइडेड बाय टी। अब कोई भी बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम वी नो दैट वेरी वेल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? पावर एफ डॉट वी। अब आपका फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड पावर स्केलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा? एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट भी आपको किसको देगा? पावर को बताएगा। तो ये एक आपका फॉर्मूला भी हो गया। यहां से अपन ये बता सकते हैं एफ इंटू वी, वेहर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एफ वी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इक्वल टू एफ वी कोस थीटा भी हम उसको बता सकते हैं। एफ वी कोस थीटा, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपन, तो ये तो अपने पावर के कुछ जो बेसिक्स आपको याद रखने हैं। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे आपको पावर के क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एन इंजन एक्सर्ट्स फोर्स और वेलोसिटी। अभी हमने फॉर्मूला देखा, फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, और ये भी दिया हुआ है आपका वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, और पावर पूछा है। वेरी सिंपल, फोर्स दिया हुआ है तो पावर को क्या लिखूंगा मैं? एफ डॉट वी, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहां से बेटा 20 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप मल्टीप्लाई 6 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 3 के कैप करें। अब देखो 20 और 6, आई डॉट आई कितना होगा? 1। क्लियर है? ये तो अपन बता भी चुके हैं। 120 माइनस 3 माइनस का 60 माइनस का 15। अरे बेटा बात समझ में? तो 160 माइनस का 75, तो कितना आया? 45 वोल्ट। क्लियर है? आपको अच्छे से पता भी है आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई 1, सिमिलरली जे डॉट जे 1, सिमिलरली के डॉट के 1 भी आपका होता है। ये अपन बहुत अच्छे से मैथमेटिकल टूल में बात कर चुके हैं, उसी के एनालिसिस पे ही तो हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा आपका? 45 वोल्ट। दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। ये इसलिए लिया है ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से पावर का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ इंजन पंप वाटर थ्रू अ होज पाइप, यानी कि यहाँ पर अपन को होज पाइप दिया हुआ है, वाटर पासेस थ्रू द पाइप, लीव्स इट विद अ वेलोसिटी, यानी कि बेटा वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ पर होज पाइप है, ये इंजन है आपका, ठीक है, ये अपन ने होज पाइप लगा रखा है, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका मास फ्लो रेट देखते हैं, एम मास फ्लो रेट, तो यानी कि मास पर यूनिट टाइम एम बाई टी। क्लियर है। अब यहां से अपन को दे रखा है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर, यानी कि एम बाई एल कितना दिया हुआ है अपन को 100 kg पर मीटर। अरे बात समझ में। देखो तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एम बाई एल मल्टीप्लाई एल बाई टी, इस तरह से लिख सकते हैं। एम बाई टी है, एल से ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्लियर है। इससे देखो यहां से क्या बन गया बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं एल बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूं। तो यहां से क्या बन गया एम बाई एल इंटू वी, यानी कि एम बाई टी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, मास फ्लो रेट को एम बाई एल इंटू टी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं एम डॉट मास फ्लो रेट। अब देखिए पावर की बात करें तो पावर क्या होगी, वाटर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी हुई इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से लिख सकते हैं पावर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फ्लो पर यूनिट सेकंड। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी को P 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। क्लियर। तो यहां से कितना लिख सकते हैं 1/2 m/t, m/t को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं m/l इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से लिख दिया m/l इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से पावर 1/2 m की वैल्यू m/l कितना दे रखा बेटा, यहां से 100। देखिए ये यहां पर वैल्यू दी हुई है m/l की 100 kg पर मीटर, तो 100 और ये कितना हो गया v क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, v इंटू वी स्क्वायर 2 का क्यूब हो गया। तो यहां से कितने टाइम कट हुआ 50, तो 50 इंटू 8 कितना हो गया बेटा 400 वोट। 8 5 जा 40, तो कितनी पावर हो गई इसको रिक्वायर्ड 400 वोट। आ रही बात समझ में। तो ये इस तरह से भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A engine is capable of providing 10 kilowatt power. The time taken by raising a lift of mass 200 kg to a height of 40 मीटर। क्लियर है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, सब कुछ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको मास 200 kg। क्लियर है। ओके, पावर दी हुई है 10 किलोवाट। क्लियर। और कितनी हाइट तक उठा रहा है 40 मीटर तक। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो पावर इक्वल टू एम जी एच बाई टी। अभी हमने देखा था पावर इक्वल टू एम जी एच बाई टी। तो पावर कितनी दे रखी 10 इंटू 10 की पावर 3 किलो वोट है, उसको किस में चेंज करना पड़ेगा वोट में। मास दे रखा है 200, जी की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 और हाइट दी हुई है आपकी 40 डिवाइडेड बाय टी। तो 210 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 2 3। क्लियर है। 1 2 3 3 4, तो कितना बचा अपने पास टाइम 8 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 4 8 सेकंड। सिंपल है, मतलब हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ट्रेन जिसका वेग दिया हुआ है 10 की पावर 7 न्यूटन is running on a level track with a uniform speed 36 km per hour. Clear. The frictional force is 0.5 kg per quintal. What is the power of the engine? सिंपल है। देखो सबसे पहले तो अपन को दे रखा है ट्रेन का 10 की पावर 7 न्यूटन वेट दे रखा है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर हार। तो यहां से बेटा 36 इंटू 5/18 2, ये बता रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इजीली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो हमने इसको एसआई में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद दे रखा है द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड, तो ए फोर्स रिक्वायर्ड वो कितना दे रखा है बेटा 0.5 kg पर क्विंटल। तो यहां से एफ हो जाएगा
0.5 kg पर क्विंटल। यू नो वेरी वेल 1 क्विंटल में कितना होता है 100 kg, तो kg f दे रखा है kg f, तो किलोग्राम फोर्स है, सीधी वैल्यू पुट करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 क्विंटल में कितना होगा 100 kg। अरे बात समझ में, यहाँ लिख देते हैं, वैसे पता होना चाहिए, अपन यूनिट डायमेंशन में बात की थी, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, और kgf किसकी यूनिट है ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट है। यानी कि अगर अपन बात करें फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी तो किलोग्राम फोर्स ही तो होगी, वो तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, नहीं तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। हरी बात समझ में, तो ये तो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 10 की पावर -2, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, इतना तो फोर्स लग रहा है। अब ये पूछ रहा है पावर, तो बोथ इजी, हमें वेलोसिटी भी दे रखी है और फोर्स भी दे रखा है, तो पावर क्या होगा फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो फोर्स तो कितना हो गया 50,000 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 10, तो यहां से 500 इंटू 10 की पावर 3 वोट। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो किलो वोट में है, तो चेंज कर लीजिए 500 इंटू 10 की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, किलो वोट हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर 500 किलो वोट आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, सिंपल, हमने बेसिक्स फॉर्मूला लगाया, जो जो वैल्यू गिवन है उसको हमने कन्वर्ट किया और आराम से फॉर्मूला लगाया और आपने अपने आंसर भी इसका निकाल लिया, वी गेट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द पावर जनरेटेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन। ऐसे एबीडी के क्वेश्चन हमने एनएलएम में बहुत किए हैं, लेकिन यहाँ पावर पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर फोर्स पता है तो डिस्प्लेसमेंट भी लाना ही है, डिस्प्लेसमेंट ले आएंगे, फोर्स पता है डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम हमें दिया हुआ है तो पावर निकाल लेंगे। भाई अगर हमने इसका फोर्स निकाल लिया, टेंशन क्या है एक टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आ रही बात समझ में। टेंशन अपन ने वहां बात भी कर दी, टेंशन ऑलवेज पुलिंग फोर्स नेवर पुशिंग फोर्स, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है, देखिए, और कितने सेकंड में निकालनी है 2 सेकंड में निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका एफबीडी ये हो गया बेटा 10 जी, 10 इंटू 10, ये तो हो गया आपका 100 न्यूटन। क्लियर, ओके। अब ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन उधर है, तो यहाँ पर अगर अपन टी देखें तो टी इफेक्टिव होगा। क्लियर है, और एक्सीलरेशन ऊपर है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम है, ये टी हो गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं टी इक्वल टू एम जी प्लस ए, तो टी हो गया बेटा एम कितना दे रखा 10 जी, तो आपका वो तो मैंने 10 जी की तो वैल्यू पूरी निकाल ली, वैसे आप 10 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है g/2, यानी कि यहां से मैं कितना लिख सकता हूं 10/2, कितना हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्लस 5, तो कितना हो गया टी इक्वल टू 10 इंटू 15, तो टेंशन की वैल्यू तो आ गई 150 न्यूटन। ये तो अपन ने साइड में ही इसको सोल्व कर दिया। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। यहां से ब्लॉक स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो हमें चाहिए वेलोसिटी, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्टार्टिंग में ब्लॉक रेस्ट में, तो v इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा यहाँ पर g/2, तो यहां से मैंने लिखा g/2 मल्टीप्लाई टी, यानी कि v इक्वल टू जी की वैल्यू 10/2 मल्टीप्लाई टी, यानी कि v की वैल्यू होगी बेटा आपकी 5t। इसको तो करो बॉक्स में बंद। क्लियर है, ओके। उसके बाद इस स्ट्रिंग के वजह से, मतलब जो आपका टेंशन फोर्स लग रहा है, तो इस 10 kg के ब्लॉक ने, ये किसका ब्लॉक है 10 kg का, 10 kg के ब्लॉक ने जब यहां से ऑब्जर्वर इसको इस तरह से खींच रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको देखते हैं। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू तो आपका स्टार्टिंग में ब्लॉक रेस्ट में तो 0, तो यहां से बेटा एस कितना आ जाएगा 1/2, ए की वैल्यू g/2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए एस इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 5 टी स्क्वायर, तो एस कितना हो गया 2.5 टी स्क्वायर, ये मैंने एस भी निकाल दिया है। अरे बात समझ में, कितना हो गया 5t 2.5 टी स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से देखते हैं
तो टीई, यहां पर ये ब्लॉक क्या है, होल्ड पे भी है प्लस ये आगे मूव भी कर रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन है इसके पास। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 m v स्क्वायर प्लस mgh, और h ही कौन है यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये किस में कन्वर्ट होगा, h में, क्योंकि अपन वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहां से बेटा 1/2 m दे रखा है 10, v कितना दिया हुआ है आपका 5t, t के फॉर्म में आ रहा है कोई बात नहीं, 5t का स्क्वायर प्लस मास 10 kg, 10 इंटू ये कितना दे रखा है g 10, और हाइट कितनी होगी, ये आपका s विल बी कन्वर्टेड इनटू h, तो ये कितना हो गया आपका 2.5 t स्क्वायर। यहां से कितना हो गया बेटा 2.5 t स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये तो गया 5 टाइम, तो 5 इंटू 5 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 5 125 टी स्क्वायर, प्लस यहां से बेटा पॉइंट हटाया नीचे 10, 10 से 10 गया, ये कितना बच गया 25 इंटू 10 250 टी स्क्वायर। आ रही बात समझ में, यानी कि अब आगे बात करते हैं अपन 125 टी स्क्वायर प्लस 250 टी स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पावर, यहां से कितनी होगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी यहां से अगर अपन बात करें तो कितना हो गया 125 प्लस 250, 125 125 टी स्क्वायर प्लस 250 टी स्क्वायर, सो यहां से हो गया 375 टी स्क्वायर। अब सिंपल, जब हमारे पास एनर्जी आ चुकी है टोटल और टाइम हमें दिया हुआ है इसे, तो यहां से कितना हो जाएगा, अब यहां से अगर टाइम की लिमिटेशन देखें तो कितना दे रखा है, यह आपकी टाइम की रेंज दी हुई है 2 सेकंड तक, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहा है वो, ये पूछ रहा है फर्स्ट 2 सेकंड, तो फर्स्ट 2 सेकंड वाला 0 से यहां तक अपन को कितना दिया हुआ है 2 सेकंड तक अपन को यहां पर बात करनी है। क्लियर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू टीई, पावर की बात करें तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। तो टोटल एनर्जी कितनी है 375 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, टी से टी गया तो 375 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया बेटा है 750 वोट। क्लियर है। तो अपन ने पावर के हर तरह का क्वेश्चन देख लिया। अब इसमें ये पूछा था 750 वोट, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। तो हमसे पावर में उसने यही पूछा था कि 2 सेकंड में कितनी पावर ये प्रोड्यूस करेगा, तो ये था आपका वर्क एनर्जी पावर। और अपना वर्क एनर्जी पावर का पूरा चैप्टर हमने 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो आप इसके नोट्स बनाते जाइए जल्दी जल्दी, और जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, कहीं भी आप इसको पूछ सकते हो। और ताकि ये चैप्टर अब आगे का जो अपन उसमें आगे की बात करेंगे, और ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर से भी लिंक होता है। जैसे आपने देखा था कि एनएलएम से पूरा वर्क एनर्जी पावर लिंक है, तो इसी तरह से आपके आगे के चैप्टर भी एक दूसरे से लिंक होते हैं। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू।